हम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम भृतार्ध्यम प्रणतबाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्ता सुतुश्रीतराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम मायामृगम दैत्य सिद्धमन्वदावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय पुरुष भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार हमने कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के शालिग्राम शिला की पूजा करना, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के तिल का अक्षत बना करके पूजा करना। कोई विधि की ज़रूरत नहीं है, मंत्र की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो है सीधे साधे मनुष्यों को क्या करते हैं, परम पद देते हैं। जो बहुत आरती की थालियाँ सुंदर सजा करके, सुंदर सुंदर थाली सजा करके भगवान की आरती उतारते हैं, जिसको दीपदान कहा जाता है। ठीक है जी। हर शनिवार, अब कार्तिक में हर शनिवार को दीपदान का प्रोग्राम है। आजकल डेली हम कर रहे हैं दीपदान। किसी को करना है तो 7 बजे पहुंच जाएं मंदिर में, दिए जला करके दे देंगे। आप लोग भगवान के सामने दीपदान कीजिए। मृदंग बजा करके नाचना, भगवान के आगे कीर्तन करना, ये सब भगवान को प्रिय है। आगे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, कार्तिक में दीपदान का महात्म्य क्या है? विधि और संकल्प भी मुझे कहो, क्या कह के भी दीपदान करना चाहिए? दीपदान में क्या बोलना चाहिए? दीपदान का क्या महात्म्य है? दीपदान करने से क्या फल मिलता है? क्यों हमें दीपदान करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि राधा और माधव की प्रीति के लिए कार्तिक में दीपदान करना चाहिए। आज हम दीपदान के बारे में बता रहे हैं, कैसे दीप होने चाहिए, कैसे दान किया जाता है, इसका महात्म्य क्या है। दीपदान का महात्म्य तो इस समय ये कहेंगे प्रीति के लिए। किसके लिए? राधा दामोदर भगवान की प्रीति के लिए कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। सुवर्ण का दीपक नहीं हो तो चांदी का चलेगा, हो जाए। जिसके पास सामर्थ्य है, जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने जो पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार से आए थे और उनके पास धन की कमी नहीं है, लक्ष्मी की कृपा है, ऐसे लोगों को सोने का, सुवर्ण मतलब सोने का दीपदान करना चाहिए। उससे थोड़ा कमज़ोर वर्ग को चांदी का करना चाहिए। चांदी का न मिले तो तांबा का होता है, तांबा न मिले तो मणि भी, मोती का भी होता है, नहीं तो आटे का बना लो, कुछ नहीं है तो मिट्टी का बना लो। मिट्टी के जैसे शक्ति द्रव्य खर्च करने से में होता है, वैसा ही दीपदान करना चाहिए। जो अपने पास द्रव्य खर्च करने के लिए जितना द्रव्य है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसको बोलते हैं सामर्थ्य है, मेरी तो इतने ही ब्योत है जी। हरियाणी भाषा में ब्योत बोलते हैं, हमारी ब्योत नहीं है पंडित जी। हाँ, जिसकी जो ब्योत है, जिसका जो सामर्थ्य है द्रव्य खर्च करने का, उसी के अनुसार दीपक खरीदना चाहिए। ठीक है जी। उसी दीपक का दान करना चाहिए। दान करने का मतलब मंदिर में जला करके यहीं छोड़ दो। मनुष्यों के देह में टिके हुए पातक अभी तुरंत गरजते हैं जब तक कार्तिक में भगवान के आगे दीपदान नहीं जलाया गया। क्या होता है कि हमारे अंदर के जो, मान लो आज मेरे अंदर पाप गरज रहे हैं, मेरे अंदर पाप गरज रहे हैं, इस मनुष्यों को तो मैं अधोगति को ले जाऊंगा, इसके द्वारा मैं और पाप कराऊंगा और पाप का भंडार भरूंगा, कह के पापों ने सल्लाह किया और उन्होंने वो मेरे शरीर के अंदर बैठ करके गरज रहे हैं। उन गरजते हुए पापों को तुरंत भस्म करना हो, तुरंत भस्म करना हो।
मैंने क्या कहा, एक माता जी को बोला, एक मखाना ले लीजिए और गैस चूल्हे में डाल दीजिए, या अग्नि अंगार होती है ना, अंगार लकड़ी जलाते हैं ना हम लोग, उसमें डाल दीजिए, कितने देर में वो राख बनता है देखिए। तो बोली वो तो 2 मिनट भी नहीं लगा, आग में डाल दिया था, 2 मिनट भी नहीं लगा। तो ऐसे ही जैसे अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर पाप गरज रहे तो उन पापों को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान दामोदर के सामने, गोविंद के सामने, श्री कृष्ण भगवान के सामने, राम जी के आगे, या भगवान नारायण जी के आगे, या शालिग्राम के आगे क्या करें? दीपदान, दीप लगा दे। दीप लगाते ही तुरंत वो गरजते हुए पाप स्वाहा हो जाते हैं, सब स्वाहा हो गए, और वो मनुष्य, मैं अब क्या हो गया? शुद्ध हो गया, पाप रहित हो गया, पाप से विमुख हो गया मैं, मेरे अंदर पाप नहीं रहता। अखंड दीपदान विष्णु के, भगवान विष्णु के पास, या किसी देवालय में, या तुलसी के पास, या आकाश में करना उत्तम है। आकाश में दीपदान जलाने का महत्व भी है। हमने यहाँ कोशिश करा, कभी मांस नहीं मिलता, कच्चा मांस चाहिए पूरा पत्तों के साथ। तो किसी साल करेंगे, अखंड दीपदान होता है आकाश में दीपदान। आकाश में दीपदान करने वाला तो पूछो मतलब कितना पुण्य मिलता है उसको। और भगवान विष्णु के आगे अखंड ज्योत जलाते हैं, बाबा के आगे अखंड ज्योत जला हुआ है, ठीक है। राधा कृष्ण के सामने अखंड ज्योत, माता रानी के में अखंड ज्योत जला हुआ है। जो भगवान के सामने, किसी भी भगवान के सामने, देवालय तो है, देवालय, भगवान ने क्या कहा? एक ओ हम, वेद में कहते हैं मैं एक हूँ। ये तो सब रूप है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लिया, कभी ब्रह्मा जी का, कभी गणेश जी का, ये रूप धारण करते हैं भगवान जी। ये तो भगवान के रूप। जो भगवान विष्णु के आगे अखंड दीप लगाते हैं, अखंड दीप की महिमा और ज़्यादा है। पूरे महीने जलेगी ना, या पूरे साल जलेगी, उसका तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। नहीं तो जिसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, घी महंगा हो गया, आप देसी घी का लगता है, तो क्या करें? एक ज्योत दान करें, एक दो दान करें। और कहाँ कहाँ करना चाहिए? चौक, जैसे चौराहा पड़ता है ना, हम आते हैं जब, इस चौक से उधर मुड़ना जी कहते हैं ना, चौक में दीपदान करना चाहिए। सुनसान गलियों में, काली गलियाँ होती है ना, सुनसान गलियों में, ब्राह्मण के घर में, सुन रहे जी, ब्राह्मण के घर में, देखिए आपने अपने घर में जोत लगाया, आपने अपने घर में जोत लगाया, तो उसका जो पुण्य मिलेगा, उसका 10 गुना पुण्य आपको चौक में, चौराहे में, सुनसान जगह में लगाने पर 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, ठीक। उसके बाद ब्राह्मण के घर में लगाने पर 100 गुना मिलेगा, और मंदिर में लगाने पर, मंदिर में आकर के जोत लगाने पर 1000 गुना मिलेगा। और अगर कहीं तीर्थ स्थान में जा कर के, तीर्थ स्थान है ना, वृंदावन जाते हैं कार्तिक में, गंगा जी जाते हैं कार्तिक में, सब पापों को नष्ट करने के लिए। संगम होता है, त्रिवेणी संगम। इंडिया में त्रिवेणी संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद संगम में स्नान करने के लिए महीनों तक जो है वहीं रहने के लिए जाते हैं लोग, पूरा महीना वहीं रहने के लिए जाते हैं। तो तीर्थों में जा कर के जोतदान जो करता है उसको अखंड पुण्य मिलता है। जो उस पुण्य के विषय में असीमित पुण्य है, वो उसकी तो व्याख्या वर्मा जी कह रहे हैं, मैं भी नहीं कर सकता, सुन रहे हो जी। इसलिए घी से या तिल के तेल से दीपदान करने से सब स्थान में महाफल पाता है। पुण्य फल मिलने के लिए आपके पास देसी घी है तो देसी घी का जोत लगाएं, अगर देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का जोत कार्तिक के मास में श्रेष्ठ माना गया है। तिल के तेल का जोत लगा सकते हैं। ब्राह्मण के घर में दीपदान करने वाले को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। देखिए ब्राह्मण के घर में 100 गुना मिल रहा था ना, वो
अग्निहोत्र जो यज्ञ करते थे पहले पहले के लोग, ऐसे अग्निहोत्र यज्ञ के बराबर उसको फल मिलेगा। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंत्र पढ़ करके आकाश में बहुत ऊंचा दीपदान करता है, ठीक है जी, उस दीपदान, आकाश में दीपदान करने वाला मनुष्यों को, उस मनुष्यों को धन धान्य की वृद्धि होती है, अंत में वैकुंठ में चला जाता है। ठीक है जी। अगर हमारे यहाँ धन धान्य की कमी है तो कार्तिक के महीने में एक उपाय बताया कि आकाश में दीपदान करो। आकाश में दीपदान करो तो आकाश में दीपदान करने से उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। मंत्र किस प्रकार कह रहे हैं? हे दामोदर, हे ईश्वर, तुम्हारे लिए लीला करके आकाश में दीपदान करता हूँ। तुम्हारे लिए लीला करके, ये भी एक लीला है। ठीक है जी। पंडित जी ने कहा है दीपदान का होता है मंदिर में, जाके करे आऊँ। वो नहीं, वो तो जबरदस्ती सौदा हो गया अपने मन से। एक कार्तिक का महीना आया, पंडित जी दीपदान की कहते थे, अब दीपदान कब करना चाहिए पूछ के आ जाओ, तो दीपदान कर दूं। अपने मन से आए और करे तो उसका फल है। जो मनुष्य कार्तिक में मंत्र पढ़ करके आकाश में ऊंचा दीपदान करते हैं, उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है, अंत में वह परम पद वैकुंठ धाम को जाते हैं। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का धाम, शिवलोक शिवजी का धाम। यहाँ शिवलोक जाओगे नहीं कहा, सीधा वैकुंठ जाओगे, परम धाम में जाओगे। वहाँ से जहाँ पर जाने पर कभी वापस आना नहीं पड़ता, ऐसा परम धाम है मेरा, कह रहे ना। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, तू मेरे कहे अनुसार तो युद्ध कर, मैं तुझे परम धाम पहुंचा दूंगा, जहाँ से तेरे को वापस कभी आने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मैंने तुम्हारे लिए दीपदान करा है, हे हरे, हे अनंत, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। पंडित लोग कार्तिक में मथुरा में जाते हैं, विशेष कहते हैं, मथुरा को विशेष कहा गया है। कार्तिक में मथुरा जाना चाहिए, श्री कृष्ण का धाम है ना वो। और प्रयाग में माघ को विशेष कहते हैं, प्रयाग में माघ में जाया जाता है। प्रयाग तीर्थ है ना इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम को प्रयागराज कहते हैं। तीर्थों के राजा हैं इसलिए प्रयागराज हैं वो। जो प्रयागराज में जा कर के माघ में दीपदान करते हैं उनका पुण्य, और जो वृंदावन मथुरा जा कर के भगवान श्री कृष्ण के नाम का दीपदान करते हैं, वे लोग जो है पंडित को कहते हैं। और गंगा जी के तट पर वैशाख का महीना, मैंने परसों ही बताया था, ये 3-4 महीने शिव जी का महीना हो गया सावन का, शिव जी का महीना हो गया सावन का, माधव का महीना वैशाख का, और श्री कृष्णचंद्र परमात्मा राधा दामोदर का महीना कार्तिक का। ठीक है जी। और प्रयागराज माघ में जो है, प्रयागराज का तीर्थ का बहुत महत्व है। माघ का महीना भी शिव जी का ही है। ठीक है जी। इसलिए तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं ना वो। तो गंगा नदी के तट पर वैशाख में जाकर के जो विशेष ये हमारा जो दीपदान करते हैं, उन लोगों को सीधा परम धाम मिलता है, वैकुंठ धाम मिलता है। हे नारद, तुला में सूर्य आने पर, कौन सा महीना होता है? कार्तिक। तुला राशि में सूर्य जब आ जाता है, पूरे महीने भर चलता है, तो उस महीने का नाम है कार्तिक। ठीक है जी। और माघ के महीने में, माघ हो गया मकर राशि, 10वां महीना, 10वां महीने में मकर राशि हो गई। मकर राशि में सूर्य आने पर, मकर संक्रांत आती है ना, उस महीने में मकर में सूर्य आने पर माघ का महीना, और मेष में सूर्य आने पर, मेष राशि में सूर्य आने पर वैशाख का महीना में
प्राप्त स्नान करके हविषण्य भोजन करके, हविषण्य भोजन क्या होता है? अशुद्ध न खाया जाए, अशुद्ध न खाया जाए। देखिए क्या क्या होते हैं, जैसे दाल में आप क्या नहीं खाओगे? मसूर की दाल नहीं खाओगे, ठीक है जी। ऐसी चीज़ें होती हैं, मसूर की दाल नहीं खाएंगे। हविषण्य जो खाने योग्य है, जिससे हवन किया जा सकता है, हाँ, हविषण्य चीज़ का भोजन बना करके, हविषण्य खा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और ये सब नियम करके जो कार्तिक में स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब नियम पापों को नाश करने वाला बताया गया है। और दूसरे स्थान में पूजित भगवान मुक्ति देते हैं, पापों का नाश करते हैं। और दूसरे स्थानों में भी अगर तीर्थ स्थान में जाता है कोई, तो वहाँ पे भी पाप नष्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। गंगा जी में जाओ तो पाप नष्ट होंगे, ऐसा, जमुना जी में जाओ तो पाप नष्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो सब नदियाँ जो है सब वहीं से आई हुई है। एक ही उद्गम स्थान है हिमालय, हिमालय से बहती है नदियाँ, कहीं भी जाओ सब पापों को नाश कर देते हैं। सूर्य में जैसे अंधकार हो रहा है, काला हो गया, रात को काली छटा होती है ना, उसमें अगर जैसे ही काला है, कुछ नहीं दिखता रोड में, सूर्य चमक गया तो, सूर्य निकल गया तो क्या हुआ? उजाला हो गया। सुन रहे हो जी? ऐसे ही वज्र के भय से पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ कब कांपने लगता है? जब वह बहुत बड़ा वज्र लेकर के तेरे को मारूंगा कह के कोई खड़ा हो जाता है, तो यमराज का वज्र है ना यमराज के पास, ऐसा वज्र लेकर के यमराज जी सामने पहाड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, तो क्या हुआ? हनुमान जी का वज्र, पहाड़ कांप उठता है, हे प्रभु मैं तो अब सुहा हो गया। वज्र से पहाड़ डरता है, अंधकार से, सूर्य के प्रकाश से अंधकार डरता है ना। उसी प्रकार जैसे गरुड़ के भय से सांप भी डरता है, ठीक है जी। गरुड़ को अगर देख लिया सांप ने तो दुम छुपा करके बिल में घुस जाता है, कोई उसकी हिम्मत नहीं है गरुड़ के सामने किसी को काटने का या किसी को जो है अपना अहंकार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सिंह के सामने भय से कांपता है कौन? हिरण। हिरण जानते हैं? हिरण, सिंह के सामने हिरण। वैसे ही मथुरा जाने का प्लान बनाओगे तो पाप यहीं नष्ट हो जाएंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते तो पूरा पाप खत्म होकर के भी पुण्य समा जाएगा हमारे शरीर में। उसी प्रकार मथुरा का नाम लेते ही, हाँ, कृष्ण जन्म नगरी, मथुरा का नाम लेते ही, मथुरा में जाते ही, मथुरा में जाकर के दीपदान करना, स्नान करना, मानसी गंगा में स्नान करो, मथुरा जी में जाकर के दीपदान करो, तो सारे हमारे अंदर जो खोलते हुए पाप हैं, जुर्मराते हैं ना पाप हमारे अंदर, वो सब पाप स्वाहा हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। मनुष्य श्रद्धायुक्त मथुरा को देखे तो ब्राह्मण को भी मारा हो तो भी वह शुद्ध हो जाए। देखिए, ब्रह्म हत्या पाप, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सबसे बड़े पातकी पाप कहे गए हैं, ठीक। ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या पाप लग गया, ठीक है जी। और गाय को मारना ब्रह्म हत्या ही पाप के बराबर है। भ्रूण की हत्या करना भी ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। ऐसे बड़े बड़े पाप किए गए, उन पापों को तुरंत स्वाहा करने का तरीका क्या है? मथुरा में कार्तिक के महीने में जाकर के स्नान, दीपदान और भी जो दान हो सकते हैं, ठीक है जी, कर सकते हैं। अब सर्दी का मौसम आ गया, समिधा दान करना, सुन रहे जी, हवन यज्ञ के लिए समिधा दान करना, घी दान करना, हवन सामग्री दान करना। अरे आपने से नहीं होता, नहीं आ सकते
तो कम से कम दान कर दो। ठीक है जी। यहाँ पे भी हैं 2-4 भक्त ऐसे जो रेगुलर जो है, पंडित जी हवन के नाम का ये है, क्योंकि दे के जाते हैं, उनके नाम से मैं लेके आता हूँ, चल रहा है। सुन रहे जी। तो यज्ञ आदि कर्म के लिए कुछ भी सामग्री दान कर दो, तिल दान कर दो। तिल का महत्व भी बहुत बताया गया है। माघ के महीने में तिल, जय जी। अब सर्दियों में लकड़ी दान करना, गरीबों को जहाँ अग्नि जलाते हैं उनको लकड़ी कोयला दान करना भी, वो भी पुण्य के दायक है। तो वो सब शुद्ध। ब्राह्मण को भी मारा हो, अगर गौ हत्या भी करा हो, भ्रूण हत्या भी करा हो, तो ऐसे पापी मनुष्य भी कहाँ जाके, वृंदावन में जाकर के शुद्ध हो जाते हैं, परम पवित्र बन जाते हैं। दूसरे प्रकार की पाप की तो गिनती क्या है, और तो छोटे मोटे पाप हैं। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों को भी अगर हम कार्तिक के महीने में मथुरा में जाते हैं, पुष्कर धाम जाते हैं, ब्रह्मा जी का स्थान है, कार्तिक में ही वहाँ विशेष मेला लगती है, पुष्कर धाम जाते हैं, तो वहाँ पर तो सारे पाप धुल करके बिल्कुल निश्चल मनुष्य बन के आता है। तो और पापों की तो बात ही क्या है, और तो छोटे मोटे पाप हैं। किसी की बुराई सुन ली, किसी की बुराई कर दी, किसी को झूठ बोल दिया, हाँ, किसी का लूट लिया, ये तो छोटे मोटे पाप हैं। सुन रहे जी। तो और दूसरे पापों की तो क्या गिनती है। जो लोग स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी सेवन करते हैं। ठीक, खाना बनता है, खाना बनते ही जेब में से एक पत्ता तुलसी निकाला और थाली में डाल दिया, लो ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगाओ, आपकी कृपा से हम खा रहे हैं, आप पहले खा लो, हो गया, भोग लग गया। हमने भगवान को याद किया। मेरी आदत हमेशा किसी के यहाँ जाता हूँ, कोई देता है, चाय पानी देता है, पंडितानी भी देती है, चाय पानी देता है, तो एक बार हाथे पे लगाता हूँ, भगवान जी आपकी कृपा से इस घर में आया था, दूध मिल गया, चाय मिल गई, पानी मिल गई, पहले आप पी लो, उसके बाद, क्योंकि हमारे माथे में तो भगवान का वास है ना, ऐसे ही कहा जाता है ना, तो माथे पे लगा करके भगवान को स्मरण करके पीना। भगवान नहीं पीते, भगवान नहीं खाते। 1 किलो मिठाई लाओ, मैं भोग लगा करके बाहर निकाल दूंगा, तौले में 1 किलो ही होगी। ठीक है जी, कम नहीं होता, भगवान नहीं खाते। हमारा भाव क्या है, हमने भगवान को खिला के खाया, भगवान से पूछ करके हमने कोई कर्म किया है, भगवान को साथ में रख करके। भगवान कहाँ है, अरे वहाँ पे स्वर्ग में बहुत बड़ी चर्चा हुई। ठीक है जी, बड़े बड़े दानव हुए, बड़े बड़े दानव हुए, जा करके स्वर्ग में जा करके पूरा वज्र प्रहार करके भगवान को ढूंढ करके निकाल के ले आए, देवताओं को भगाया, सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा करके छुपना पड़ा। कई बड़े बड़े असुर हुए, आप जानते हो उनके बारे में, राजा बलि जैसा असुर, हिरण्याक्ष जैसा राक्षस, रावण जैसा राक्षस। हाँ, क्या नहीं था रावण के पास, सब कुछ था। तो उन्होंने पूरा धरती तो हिला स्वर्ग भी हिला रखा था। तो उस समय भगवान ने मीटिंग बुलाई, आपातकाल में मीटिंग बुलाते हैं ना, सरकार भी आपातकाल आने पर, संकट आने पर मीटिंग बुलाती है। तो मीटिंग बुलाया, भगवान ने कहा कि मनुष्य ऐसा चीज़ बना दिया वर्मा जी ने कि ये तो मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ेगा, अब मैं कैसे बचूं। तो देवता जो है सजेशन दे रहे हैं, हे प्रभु, शिव जी कह रहे हैं आप हिमालय पर्वत में आ जाओ, कोई नहीं आ सकता। जहाँ पे शिव जी का है कैलाश मानसरोवर, सुना होगा, कैलाश मानसरोवर चारों तरफ से जो है तालाब है, पूरा पानी से ढका हुआ है और बीच में पहाड़ खड़ा है, उसके अंदर शिव जी का वास है। कैलाश पर्वत उसी को बोलते हैं। वहाँ कौन जाए, अगम्य है वो, कोई आज तक हिम्मत नहीं कर सका। एकाध अगर मैं जाऊँगा, इसमें जाके चढ़ के ही छोड़ूंगा, करके जाता है तो 3 स्टेप चलते ही स्वाहा हो जाता है। वहाँ की कहानी है, 3 स्टेप चलेगा बस,
उस पहाड़ में जाने के लिए 3 स्टेप चलते ही वो गिर जाता है। हो गया काम उसका। जाता तो वो वैकुंठ ही है, शिवलोक में ही जाएगा वो, क्योंकि शिव जी की के दर्शन के उद्देश्य से जा रहा है ना वो, इसीलिए। तो शिव जी ने कहा यहाँ आ जाओ, वर्मा जी कह रहे हैं मेरे लोक में आ जाओ, मेरा लोक सुरक्षित है। किस लिए सुरक्षित है? चारों तरफ पानी है, वर्मा जी का लोक कल्पना करो, और बीच में कमल का फूल है, उसमें वर्मा जी निवास करते हैं। क्षीर सागर कह रहा है मेरे में नाग की शेष सैया पर आकर के आप क्षीर सागर में सोते हो, तो किस चीज़ की चिंता है? आप कोई मुझे लांग करके नहीं आ सकता। ऐसे ही सब देवी देवता जो है, सूर्य भगवान कह रहे हैं कि अरे आप सूर्य लोक में आ जाओ प्रभु, मैं संभाल लूँगा। चंद्रलोक में आओ, चंद्रमा जी कह रहे हैं। हाँ, कोई कहाँ दिखा रहा है, बादल में कोई इंद्र जी कह रहे हैं बादलों में छुप जाओ आप, ठीक। तो भगवान ने कहा नहीं, वो चंद्रलोक में पहुँचेगा, बादल में भी पहुँचेगा। बादल, अब देखो हवाई जहाज आजकल जब हवाई जहाज में सफर करते हैं वो बादल के ऊपर से करते हैं, बादल क्रॉस करके ऊपर जाया जाता है, नीचे बादल दिखता है, ठीक है जी। तो भगवान ने कहा भाई ये कुछ नहीं है। तो उतने में गणेश जी का चूहा गया गणेश जी के पास, मैं राज की बात बता दूं, आपका नाम रोशन हो जाएगा। अरे तू यहाँ इतने बड़े बड़े जो है देवता लोग बैठे हैं, इनसे पार नहीं हुआ, तू क्या बुद्धि देगा भाई, फिर भी चल बता दे। हाँ, भगवान जी को कहो वो उस मनुष्य के दिल में जाके छुप जाए, वहाँ नहीं ढूंढेगा, वो वहाँ नहीं ढूंढेगा। उसको बोलो कि उसके दिल में जाके छुप जाए। जैसे ही गणेश जी ने कहा हाँ ये आइडिया तो सही लगाया भाई तूने, हैं? अपने दिल के अंदर परमात्मा निवास करता है, सबको पता है। भगवान कहाँ रहते हैं मैं पूछूंगा, आप लोग कहोगे हमारे दिल में रहते हैं। सब में भगवान है, आसुरी शक्ति भी हमारे अंदर ही है, भगवान भी हमारे अंदर ही है। भगवान सबके दिलों में रहते हैं। आत्मा जब आत्मा है तो वो जीव है। ये तुलसी में आत्मा है जब तो ये जीव है, ये सजीव है। हमारे अंदर आत्मा है जब तो हमारा शरीर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। वो आत्मा ही क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। कौन है? आत्मा ही परमात्मा। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, हमारा शरीर तो कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। समझ में आती है? तो परमात्मा ने कहा ये सही आइडिया है। गणेश जी जो है, आप बुद्धि के मालिक हो, आपने सही बुद्धि दे दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं उनकी बात कर रहा था ना, मुशक की। वो मेरी चर्चा कर रहा है कि घूम रहे होंगे ना, सुन रहे जी। तो उस दिन से भगवान ने क्या ठान लिया, मैं अब मनुष्य के या जीव के हृदय में जाकर के निवास करूँगा, ठीक है। जब प्रलय हुआ, प्रलय होने के बाद जब जीव की उत्पत्ति हुई, तो भगवान ने क्या कहा था जीव के साथ में, देखो तुम लोग आज तक समुद्र के अंदर डूबे हुए थे, धरती डूबी हुई थी ना, धरती डूबी हुई थी, तुम लोग आज तक समुद्र के अंदर डूबे हुए थे, कोई देख नहीं पाता था तुम्हें। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, निकाल दिया बाहर, गुफाओं में छुपे। ये क्या बोलते हैं सर, लुका छिपी, क्या होता है वो? कोई आके छुप जाता है और मुझे ढूंढो कहते हैं ना। हाँ, लुका छुपी बोलते, दूसरा नाम भी है। तो उसमें क्या हुआ, ये धूप और छाया के बीच में भी यही चलता है। जब छाया आ जाती है तो धूप गायब, जब धूप आ जाती है तो छाया गायब, ठीक है जी। ये लुका छिपी का खेल वहाँ पे भी खेलते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने क्या कहा, देख मैंने तेरे को निकाल दिया, अब मैं छुप रहा हूँ। कहाँ छुप रहा हूँ पता नहीं ना, छुपने वाला कहाँ छुपता है, बता के थोड़ा छुपता है, बता के छुपे तो मिलने चले जाए। पर भगवान ने तो बता भी रखा है, बोल दिया ना, जीवों के हृदय में रहो कह के,
जाके हृदय में रह रहे, और वो बाहर ढूंढ रहा है। कोई मंदिर नहीं छोड़ा उसने, कोई तीर्थ धाम नहीं छोड़ा। सुन रहे जी? जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पुष्कर जाएंगे हम, क्यों जा रहे हैं? ब्रह्मा जी को ढूंढने जा रहे हैं। वृंदावन जा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया जी को ढूंढने जा रहे हैं। गंगा में स्नान करने हैं, गंगा जी को ढूंढने जा रहे हैं। प्रयागराज में शिव जी को ढूंढने जा रहे हैं। बनारस में जाएंगे तो शिव जी को ढूंढेंगे। कुरुक्षेत्र जाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान कहाँ हैं? इतनी बड़ी लीला करने वाले परमात्मा का धाम है। कुरुक्षेत्र चले जाएंगे तो कृष्ण जी का ध्यान करेंगे, वहाँ जाके ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए तो जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं अब छुप रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढ के निकालो। जिस दिन तुमने मुझे ढूंढ के निकाला उस दिन मैं तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम परम धाम को चले गए। तुम्हारी ये घड़ी की तरह चलता है पेंडुलम, इधर आ रहा, उधर जा रहा है, इधर जा रहा, उधर आ, घड़ी में घूमता है ना वो पेंडुलम, उस तरह से मर रहा है, जीव मर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है। अब विश्व युद्ध के कगार में संसार पहुँच चुका है। रोज़ मारे जा रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं छोड़ा उन्होंने, मस्जिद नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा। और तो शरणार्थी जहाँ बेचारे भाग भाग करके जा करके शरणार्थी कैंप बने हुए, वहाँ पे भी मार रहे हैं। बर्बरता बरस रही है ऊपर से। तो भगवान ने क्या कहा, जिस दिन तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। मैं तुम्हें परम धाम में पहुँचाऊँगा और यहाँ तक इतनी कष्ट भरी जीवन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहा और हमें छोड़ दिया था और हम ढूंढ रहे हैं। किसी भी तरीके से जीव का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, चाहे कुत्ते बनूं चाहे बिल्ली बनूं, मैं ढूंढ रहा हूँ किसको? परमात्मा को ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा करके वो परम आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख ढूंढते ना, सुख मतलब क्या, आनंद मतलब क्या? परमात्मा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, हम श्लोक गाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हमारे अंदर के जो क्लेशों को नाश करने वाले गोविंद जी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो उसको करेंगे ना जो सामने है। पंडित जी आपके घर के आगे से निकले और आपने देख लिया तो कहते हो ना पंडित जी राधे राधे, पर वो कहाँ दिख रहा है? परमात्मा। परमात्मा आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। जिस दिन ऋषि मुनि पूरी जिंदगी खपा दी, पहाड़ों में गुफाओं में बैठे, खाना नहीं है उनको, खाने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो परमात्मा खिला रहा है। किसको ढूंढ रहे हैं? वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। सुबह सुबह इस ठंडी में खराटे मार के न सो करके हम यहाँ आ रहे हैं, किस लिए? भगवान के लिए। भगवान परमात्मा कहाँ, पता नहीं कहाँ मिले, किस रूप में मिले। हाँ, किसी दिन देखो, 1 महीने तक में किसी न किसी दिन तो ठाकुर जी आएंगे यहाँ। कितने भक्त बैठे हैं, उनका तो कल्याण करके जाएंगे ही। 1 महीने की तपस्या में लग गए हैं हम, तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा, तू मुझे ढूंढ, अब मैं छुपने जा रहा हूँ। छुप गए, कहाँ छुप गए ये भी बता दिया, मैं तेरे दिल में जाकर के छुपा। ये इतिहास पढ़ने का मतलब क्या हुआ, पुराण पढ़ने का मतलब क्या हुआ? वेद में क्या लिखा है? देह स्थित तोयम, भगवान जी कह रहे देह स्थितम, तुम्हारी देह में स्थित हूँ मैं, ढूंढो। तो अब हम बाहर ढूंढ रहे हैं, चक्कर यही हो रहा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सत्कर्म करने वाला, सच बोलने वाला, ठीक। परपीडनम, परपीडनम मतलब दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने वाला, दूसरे को पीड़ा न पहुंचाने वाला इंसान क्या है? परमात्मा है। वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी को वो झूठ नहीं बोलता, किसी से झूठ नहीं बोलता। नहीं जी, एक झूठ के ऊपर कहानी बनी थी। क्या हुआ कि माँ सीता, राम, लक्ष्मण
जब गया जी में पहुँचे, वहाँ पिंडदान के लिए पंडित जी ने कहा पिंडदान के लिए ये सामग्री चाहिए, सामग्री लेके आओ। ठीक, तो पहले तो सीता जी को दे दिया गया चावल और दूध, चीनी, जो भी खीर में डालना था। खीर के पिंड बनते हैं ना, खीर बनाने के लिए सीता जी को सब सामान दे करके वो लोग और पूजा विधि का विधान का सामान लेने के लिए चले गए राम लक्ष्मण। उधर दशरथ जी, सीता जी खीर बना रही थी, खीर बन गया, इंतजार कर रही, पता नहीं कब आएंगे। अब राम जी आएंगे तो राम जी के हाथ से तो होगा पिंडदान, बेटा ही करता है ना। तो वहाँ पे ना सामने प्रकट हो गए दशरथ जी और सीता को कहा, देख बहू, इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तू मेरा नाम गोत्र संकल्प लेकर के, हाथ में पिंड लेकर के, मेरा नाम गोत्र लेकर के मुझे दे दे, खिला दे। कहा अब ससुर खाना मांग रहा है सामने प्रकट होकर के, बहू के पास खीर पूरा हांडी भरी हुई है खीर की, दे तो अपवाद है, पुत्र के अलावा पिंडदान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। उधर दशरथ जी जिद लगा रहे, अरे देना है तो दे दे, नहीं तो नहीं चाहिए तेरा, मैं जा रहा हूँ। राम आए या श्याम आए, राम आए या लक्ष्मण आए, तब तक तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मेरी तिथि है आज, मुझे तो पिंड चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अब मैं क्या कर सकती हूँ। गंगा जी को, जो नदी वहाँ फाल्गु नदी रहती है, बहती है ना, गंगा जी को, और केतकी का वृक्ष था, वहाँ पे पेड़ था, सुन रहे जी, केतकी का वृक्ष था, पेड़ था, और गौ माता थी, गौ माता थी। तीनों को साक्षी रखा। राम जी आएंगे, पूछेंगे खीर नहीं बनाया, मैं कहूँगी मैंने खीर बनाया और मैंने पिंडदान कर दिया, पर वो इस बात को नहीं मानेंगी। भगवान है, भगवान को तो पता है सिर्फ बेटा ही पिंडदान करेगा तो बाप खाता है। मेरे पिताजी का पिंडदान मेरे द्वारा दिए जाने पर ही खाया जाएगा। ऐसा तो असंभव है कि बेटे, दो बेटे होते हुए बेटों के पीछे आकर के ससुर आकर के पिंडदान खा गए, कहना तो ये तो असत्य भाषण होगा। तो उन्होंने इन तीनों को क्या करा, लाइन में लगा दिया। सुनो, केतकी वृक्ष, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने ससुर को पिंडदान कर रही हूँ। गौ माता, मैं आपके सामने पिंडदान कर रही हूँ। गंगा जी, आपके सामने मैं पिंडदान कर रही हूँ। तीनों को साक्षी रख करके उन्होंने पिंड बना करके नाम गोत्र उच्चारण करके दे दिया। ससुर जी खा करके टिल टिल होकर के अच्छा जी आशीर्वाद दे के निकल गए। थोड़ी देर बाद राम जी पधारे लक्ष्मण जी के साथ। आए, आकर के बोले पिंड कहाँ है, पिंड तैयार करना, बहू का फर्ज है। पिंड कहाँ है, लाओ, अब दान की सामग्री ले आए, हम पिंडदान करेंगे। तो माता सीता ने कहा कि घटना ऐसी हुई प्रभु जी कि ससुर जी आए और उन्होंने मेरे से पिंड मांगा। कई बार मैं मना करती रही, आपके बेटे आने वाले हैं, दो बेटे हैं आपके, वो आपने हाथ से पिंडदान करेंगे तो आप ले लेना। कहा, वो नहीं माने, नाराज होकर के मुझे श्राप देने को भी तैयार हो गए थे। ऐसे कह रही माँ सीता, तुम झूठ बोलती हो। राम जी बोले, तुम झूठ बोलती हो, ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है, तुम झूठ बोलती हो। तो उन्होंने कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो मैंने 3 जनों को साक्षी रख करके मैंने ससुर को पिंड खिलाया था। अब बताओ, इनसे पूछो। समझे ना, जब इनसे पूछो कहा, तो उनमें से गौ माता से पूछे भगवान राम जी, क्या मेरी अर्धांगिनी ने पिताजी के लिए पिंडदान किया था?
तो वो चुप हो गई, बोली ही नहीं। सुन रहे जी। दूसरा कौन है? केतकी ऋषि। केतकी ऋषि को पूछा, क्या मेरी धर्मपत्नी ने पिंडदान किया था? वो भी चुप, कोई नहीं बोल रहा है। फिर गंगा जी से पूछा गया। गंगा जी प्रकट होकर के बोली, ये सत्य वचन है। हाँ, सीता माता ने ससुर का पिंडदान किया था और उन्होंने उनके हाथ से पिंड खा करके आपके पिताजी परम धाम को चले गए, पितृलोक चले गए, कह दिया। तो भगवान को तो मानना पड़ा। 3 गवाह में से एक तो बोला। उसके बाद जब दो थे, केतकी का वृक्ष और गौ माता, उनको क्या कह दिया? माता सीता ने श्राप दिया। असत्य भाषण देने का परिणाम सुनो, तुम्हें जूठन खाना पड़ेगा, और जो कोई भी अपने पितरों के नाम से पिंडदान करेगा तो तुम खाओगी। ठीक। क्या हुआ? एक भगत आया यहाँ मंदिर में, जूठन के बारे में बता रहा हूँ मैं। बोला, पंडित जी हनुमान जी को भोग लगा दो। मैंने हनुमान जी को भोग लगा दिया। और उसके बाद वो क्या कर रहा है? हनुमान जी का जो भोग लगाने के बाद मैंने प्रसाद उसको वापस दिया, तो वो सब थालियों में एक एक लड्डू रखते हुए गया। वो अरे बताओ, राधा कृष्ण बड़े हैं या हनुमान जी बड़े हैं? गुरु कहो या मालिक कहो, वो तो राम जी है ना। हनुमान जी का खाया जूठा राम जी को कैसे चढ़ा रहा है? वो जूठा हो गया। वो सुन रहे हो? हनुमान जी का जूठा हो गया। वो औरों को तो चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही हमने पिंड दिया किसके लिए? हमारे पितरों के लिए। खाती कौन है? गौ माता। तो पितरों का जूठन खाना नहीं पड़ा उनको, शराब दिया। तुम्हारी वो बाद में गिड़गिड़ाने लग गई गौ माता, हे माता जी मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, मैं तो राम जी से डर गई थी। हाँ, तो उन्होंने शराब दिया, तुम्हें जूठन खाना पड़ेगा। वो पिंड जो दान करते हैं वो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो गाँव को खिलाते हैं पिंड ले जाके आजकल, सुन रहे हो जी। और जूठन खाना पड़ेगा, और तुम्हारी यथावत रहेगी। जो तुम्हारी महिमा है, गौ की महिमा तो बहुत है ना, तुम्हारी महिमा यथावत रहेगी। झूठ बोलने के कारण तुम्हें एक चीज़ तो दंड लेना ही पड़ेगा, तुम्हें जूठन खाना पड़ेगा। कह श्राप दे दिया। जब बारी आई केतकी शरण में पड़ गया माता रानी की, माता सीता के। तो केतकी को बोली, सुन, देवताओं में तो तू कभी किसी के चढ़ता ही नहीं है। किस में चढ़ता था वो? केतकी का वृक्ष, शिव जी के अलावा और किसी में तू चढ़ेगा ही नहीं। ले भाई, उस पर निकलता है ना केतकी का। बोले शिव जी के अलावा और किसी में चढ़ेगा ही नहीं तेरा, जा। रोते रोते केतकी का वृक्ष भी चला गया। माँ सीता ने इनको श्राप दिया था। माँ सीता ने इनको श्राप दिया था छोटा सा झूठ बोलने पर, छोटा सा झूठ बोलने पर। तो झूठ का तो देखो साम्राज्य है, झूठ में ही तो सब कुछ है। झूठ में ही सब कुछ है, पाप सारे झूठ में ही है। मैं किसी की नुकसान के लिए कुछ कर्म कर रहा हूँ, तो कल आके कोई पूछेगा, हाँ आपने ऐसा ऐसा करा था क्या पड़ोसन के लिए, फलाने के लिए? तो मैं कहूँगा मैं क्यों करूँगा भाई, तो झूठी तो हुआ, करा तो मैंने था, झूठी हुआ ना। तो झूठ के साम्राज्य भी बदलना चाहिए। कलयुग में एक ही तो विशेषता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कलयुग में हर समय ठाकुर जी का नाम लो, वो चाहे मंत्र के रूप में उच्चारण करो, चाहे भजन के रूप में उच्चारण करो, कैसे भी करो, नाम जपो, ठीक। और सच्चा बोलो, सत्कर्म करो। सच्चा बोलने वाला तो दुष्कर्म तो करेगा ही नहीं, है या नहीं? मैं किसी को जा कर के बुरा भला कह के आया,
दूसरे ने कहा पंडित जी, उसके उसके पतिदेव आकर के क्या पूछे, मेरे पंडित जी आपने मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे बोला आज जाके। मतलब झूठ तो बोलता ही नहीं ना, फिर झूठ तो बोलता ही नहीं। हाँ मैंने तो बोल के आया था भाई, कहना पड़ेगा, बोल के आया था कहना पड़ेगा, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसके पति को पता लग गया, आघात पहुंचा सकता है वो। तो इसीलिए झूठ का सहारा ही नहीं लेना ना, बस बात खत्म। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, 10 झूठ को छिपाने के लिए 100 बोलना पड़ेगा, 100 को छिपाने के लिए फिर 1000 बोलने पड़ेंगे। और उसी अपने बनाए हुए जाल में खुद को फंस जाना, खुद फंस जाना, इसको बोलते हैं। मकड़ी जाल बनती है किसको? कीट पतंगा मच्छर आदि को फंसाने के लिए। वो जाले बना के रखा होता है ना, मकड़ी के जाले देखे होंगे घर में। क्यों बनाता है वो? अपने शिकार को फंसाने के लिए बनाता है। हम फेंक देते हैं, जाल फेंक देते हैं ना हम, पर वो क्या हो जाता है, फिर अगले दिन सुबेरे उठो तो जाल मिल जाता है, वो रात भर में बंद होता है। जीवों को फंसाने के लिए वो जाल बनता है। पर यहाँ क्या हुआ, जो हमने जाल बुना था, झूठ का सहारा लिया था, हम खुद फंस गए। इसीलिए इन पापों से बचना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इन पापों से बचना है। जो लोग तीर्थ स्थान में जा कर के स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, अब यहाँ से वृंदावन गए हैं, परिक्रमा में लग जाओ रात भर, जागरण भी हो गया, परिक्रमा भी हो गई, दोनों पुण्य मिल गए आपको। जागरण करता है और दीपदान करता है। आज तो मैंने आपको दीपदान के बारे में बताया। दीपदान करने से, अब देखिए दीप क्या है, दीप अग्नि है। अग्नि के सामने कुछ भी रख दोगे जला के भाप राख करता है, नहीं करता है? हाँ, एक बोरी रुई उठा के ले आओ और एक तिल्ली माचिस लगा के छोड़ दो, उसको भस्म होने में कितना टाइम लगेगा बताओ, अंदाज करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट सारा रुई जल करके खाक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो दीपदान करने को तत्पर होते हैं, जो दीपदान करते हैं, जो लोग दीपदान करते हैं कार्तिक के महीने में, उनके शरीर में उमड़ते हुए पाप जुर्मरा करके बैठे हैं। इसको तो हम गरस लेंगे, इसको तो पूरा पापी बना के छोड़ेंगे। क्योंकि पाप यहाँ पे मेरे अंदर जो भटक रहे हैं, जो पाप भटक रहे हैं, उनको मैं भगवान जी के सामने खड़े होकर के दीपदान कर दूंगा, तो वो सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। दीपदान की महिमा बहुत बताई है। दीपदान के बारे में आगे, दीपदान दीपावली आएगी ना, धनतेरस आती है ना, उस समय भी एक कहानी आती है इसमें, इसी में ही है, वो भी सुना देंगे। आज करवा चौथ है, सुहागन स्त्री के लिए करवा चौथ का व्रत मान्य है। ये अपने अपने प्रदेश के हिसाब से होता है। देखिए, एक होता है शास्त्र आज्ञा, ठीक है, जो शास्त्र आज्ञा होता है, जैसे एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए, वो शास्त्र आज्ञा है। आप चाहे तमिलनाडु जाओ, चाहे गुजरात जाओ, चाहे दिल्ली में जाओ, वहाँ के लोग क्या करेंगे? सुन रहे हो जी? उनके कहीं भी जाके पूछोगे आप, जी आज किस चीज़ का व्रत कर रहे हो आप, वो बोलेंगे एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये शास्त्राज्ञा है, पूर्णिमा का व्रत शास्त्राज्ञा है। जो लोकोपकार के लिए अपने अपने लोक में, ठीक, हम नजफगढ़ के अजय पार्क लोक में हैं अभी, अजय पार्क लोक में रहने वाले हमें, तो हमारे लोक में क्या प्रथा है? ठीक, करवा चौथ का व्रत करने का प्रथा है, तो करवा चौथ का व्रत करेंगे। ये बीच में आते हैं, नवरात्र आते हैं तो नव दुर्गा के व्रत आते हैं, सोमवार आता है तो शिव जी का व्रत आता है, हाँ, विष्णु जी का व्रत वीरवार को आता है, गणेश जी का व्रत कुदरती आज बुधवार भी हो गया, चौथ भी हो गया, गणेश चौथ, करवा चौथ बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये लोक के हिसाब से व्रत होते हैं। ठीक, इन व्रतों को पहाड़ों में नहीं किया जाता, इन्हीं व्रतों को, ये मगध देश जानते हो कौन सा है? मगध प्रदेश है। मगध प्रदेश कौन सा? मिथिला प्रदेश, जहाँ
माँ सीता पैदा हुई थी। ठीक, यहाँ से आता है, यूपी का भी आधा आधा भाग पहुँच जाता है, बिहार पूरा आता है और नेपाल में भी आता है जनकपुर धाम। ये क्षेत्र क्या है, मिथिला प्रदेश है। राजा जनक की नगरी थी वो। वहाँ की भाषा अलग है और उधर भी लोग नहीं करते, नेपाल में भी नहीं करते करवा चौथ का व्रत नहीं करते। ऐसा नहीं है, यहाँ से गए हुए लोग तो करेंगे ही, जो वहाँ रह रहे हैं वो तो करेंगे ही। नेपाल में नहीं करते करवा चौथ, नेपाल में करते हैं तीज का व्रत। सुन रहे जी? हाँ, तीज का व्रत करते हैं। बिहार में भी तीज का व्रत करते हैं ना, हाँ, करवा चौथ नहीं करते हमारे यहाँ। ठीक है, वो मैंने इसलिए क्या कहा, प्रांतीय हिसाब से अपने अपने त्यौहार होते हैं। अब आपके यहाँ दशहरे में क्या हुआ, गए तो रावण जलते समय गए, बस दशहरा हो गया जी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पूरा दशहरा का बहुत बड़ा होता है, पकवान बनाते हैं, तिलक करते हैं, अपने रिश्तेदार आते हैं, बड़ों उसके हाथ से आशीर्वाद लिया जाता है। तो अपने अपने प्रांत के हिसाब से अपने अपने रिवाज होते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को सामने उदाहरण बता देता हूँ मैं। छठ पर्व आप करते हो? हम भी नहीं करते, मधेशवासी करते हैं। मधेशवासी, मधेश में छठ पर्व, हमारे नेपाल में भी मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे छठ पर्व मनाते हैं। आप लोगों में से कई लोग बैठे हुए हैं छठ पर्व मनाते हैं, तो हम नहीं मनाते, हमें पता ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं दिया हमारे को, हमारे यहाँ प्रचलन ही नहीं है। ऐसा ही हमारे यहाँ करवा चौथ का कोई प्रचलन ही नहीं है, पता ही नहीं है उस विषय में। पता करने के बाद अब हम दिल्ली में रहने लग गए। हाँ, हमारी पंडितानी को अगर ये आ जाएगा, दुनिया कर रही, तो मेरे को, मैं भी सुहागन बनने में मेरा क्या जा रहा है, मैं भी कर लूँ। हाँ, अपने पति के लिए ये, बच्चों के लिए, पति के लिए मैं भी कर लूँ, कह के उसका मन में आ जाए तो ठीक है। अब मैं ये गुस्सा करूँगा, है तू मेरी अर्धांगिनी होकर के, सुहागन होकर के भी तू मेरा व्रत नहीं कर रही है आज, कह के नाराज़ हो जाऊँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, तो ठीक नहीं है ना। थोपड़ना, देखो कुछ भी कर्म करो, मैंने क्या कहा, मेरा काम है जानकारी देना। हाँ वही तो, हाँ सुनो मेरी बात, वो अलग चीज़ है, सुनो। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। कार्तिक में 2 दीपदान हो रहा है, मंदिर में डेली दीपदान हो रहा है, 7 बजे का टाइम है। अगर आप लोग आए कहोगे पंडित जी हम करें, वेलकम है। और शनिवार को तो इस बार हमने 350 जलाए थे, जो पूरे हो गए, खपत हो गए सब। ठीक, अब कोई नहीं आता तो हम 21 लेकर के 21 जला करके अपने हाथ से रख रहे हैं। अगर आप ये सारी भीड़ आ गई तो हमें क्या पता 100 जोत बनाने पड़े, 101 जोत बना के दे देंगे आप लोगों को, क्या हो गया। पंडित जी मैं 5 जलाऊंगी, 5 जलाओ, 5 दरबार में 5 जलाओ। आप कहोगे तुलसी में भी जलाऊंगी, आंवले में भी जलाऊंगी, पीपल में भी जलाऊंगी, जलाओ। पंडित जी आपके घर के आगे भी जला दूंगी। ब्राह्मण के घर में क्या श्रेष्ठ कहा है ना, ब्राह्मण के घर में जो दीपक दान करता है उसके तो भ्रूण हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी तुरंत समन कर देता है। का तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, करना आपका काम है। आपके दिल में आता है, सही बात है, करना चाहिए। मेरी बेवत नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं दिए खरीदने की मेरी बेवत नहीं है, तो मैं जो है मंदिर में जाके करूं, कुछ तो मिलेगा। तो दीपदान की महिमा अपरंपार है। दीपदान के विषय में हमने आज चर्चा करी। वो दीपक क्या कहा, सामर्थ्य के अनुसार कहा है। सोने का बना सकते हैं, सोने का, आपका सामर्थ्य क्या है, चांदी का, पीतल का, तांबे का, ठीक है। नहीं बनता जी, घर में आटा तो रखा है, आटे का बना दो। नहीं जी, 1-2 रुपया तो पड़े हैं मेरे पास, तो जाके मिट्टी का ले आओ। किसी भी प्रकार का दीपक हो, दीपक दान होना चाहिए बस। और क्या यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल नहीं, महुआ का तेल नहीं, सिर्फ कौन सा, तिल का तेल और देसी घी, जिसकी ब्योत है। हाँ, 1000 रुपया किलो है देसी घी। 1000 रुपया किलो देसी घी को जो खरीद सकता है वो देसी घी में जलाए, उससे भगवान उसी प्रकार का पुण्य देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। जिसके पास नहीं है तो सस्ता 100-150 रुपया लीटर मिलता है, उसी में ही काम चला लेंगे।
ऑप्शन तो दिया है ना भगवान ने। अब तो ऐसा भी ज़माना आ गया, एक दिया मिला मेरे को, परसों किसी ने दिखाया, उसमें पानी डालते ही जल जाता है, और जब तक पानी रहेगा उसके अंदर वो दीपक जलता रहेगा। ऐसा ज़माना आ गया। देखो दीपक का मतलब क्या है? दीपक का मतलब उजाला। वही तो जी, जमाना अलग आ गया। अब लाइट लगाते हैं ना, दीपावली में लाइट लगाते हैं, तो पंडित जी ये मेरे तरफ से कह के लाके लड़ियाँ देते हैं हमें लोग, सुन रहे जी, लड़ियाँ देते, तो वो भी दान हुआ ना। दीपक का मतलब क्या है? जो अंधेरा है उस अंधेरा को उजाले में परिवर्तित कर देना, वो दीपक का काम है। ठीक है जी। अब करवा चौथ के बारे में जाए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो चौथ आती है उसे करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु तथा मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। व्रत करने के बाद इसी दिन शाम को चंद्रमा, गणपति और कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। क्यों किया? माता सीता वो पार्वती ने गणेश की पूजा करी, कार्तिकेय की पूजा करी और अपने पतिदेव की पूजा करी, शंकर भगवान की। ठीक है जी। तो वो उनके लाडले बेटों की पूजा करी, पतिदेव की पूजा करी। ऐसे ही यहाँ पे क्या कहा? चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है नहीं, और पूजा किया जाता है। गणेश जी की पूजा होती है और कार्तिकेय जी की किया गया। कार्तिकेय जी की पूजा करो। शाम के समय में व्रतधारी स्त्रियां पूजा स्थल में बैठ करके, क्या है विधि बता रहा हूँ मैं आपको, अब गणपति और कार्तिकेय का पूजन करें और एक मिट्टी का कड़ुआ में चावल भर करके उसमें खील मखाने भरते हैं ना, भर करके श्रद्धानुसार दक्षिणा डाल करके साथ में सुहागी वस्त्र आदि रखे, सुहाग का सामान वस्त्र आदि रख करके एक गड़बे में जल भरकर तथा दाएं हाथ में दूर्वा लेकर के साथ में सारी सामग्री डाल करके 3 बार घुमाते हैं। ठीक, फिर करवे को 7 बार चलाते हैं। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य दे देते हैं, कथा सुनते हैं और करुआ घर की बुजुर्ग सुहागिन को देते हैं। जिनकी सुहागन नहीं है घर में, अब सास नहीं है, परम धाम सिधार चुकी हैं, तो वो लाके पंडितानी को सास समझ करके लाके दे देते हैं। दादी तुम ही हो मेरी, हाँ दादी बोलते हैं ना, तो बुजुर्ग सुहागन को दे दे, बुजुर्ग को दे दे। ये तो विधि हो गया। अब आपके हिसाब से कैसे विधि करते हैं उसी अनुसार करना है। करुआ ही घुमाना है। वो करुआ का व्रत होने, करुआ घुमाने वाला व्रत होने से इसका नाम करवा चौथ हुआ है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था, उसकी बेटी का विवाह पहले हो गया। ये शाम को कोई पूछने आई थी कल 2-4 जनी। मैंने कहा हाँ पंडितानी जी करवा देती हैं, करुआ का घुमाना इधर उधर सब पता है ना। पंडितानी को बोल रही थी, पंजाबी के ही हैं वो लोग, कर देती है, कथा सुना देती है। हाँ मैंने कथा भी सुना देगी, आप टेंशन मत लो, हम यहाँ पे नए आए हैं, हमें पता नहीं है, कह रही थी। मैंने कहा आप आ जाना, 6 बजे आ जाना, सब कर देगी पंडितानी, बोल दिया मैंने। ठीक है जी। जिसको पता नहीं है, अभी नया कर रही होंगी, घर छोड़ करके देखो परदेश में जाना होता है, परदेश में जाते हैं तो अब सास तो घर में कौन सिखाए, यहाँ बहू परेशान हो जाती है ना, इसलिए पूछने आई होगी बेचारी। मैंने कहा वो ठीक है आ जाना। कहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी आ जाना 5:30-6 बजे। ठीक है जी। पहले उसकी बेटी का विवाह हो चुका था। सेठानी सहित 7 बहू और पुतनी ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही एक साथ रखा था। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का आग्रह किया। देखिए बहन, बेटी, बुआ ये परम पवित्र है। भांजा जब भी ये हमारे घर में आए हो ना, हमारे यहाँ एक प्रचलन है, अगर मैं ससुराल जाता हूँ, जैसे मान लो मेरी बात, तो भोजन कराने से पहले मेरी तिलक करती है सास या ससुर, जो भी है घर में। साला है तो साला करेगा, पहले तिलक करेंगे, फिर कहेंगे हाथ गीला कर लो। हाथ गीला करने का मतलब दक्षिणा ले लो, जो भी है श्रद्धा है। ठीक है, इज्जत प्यारी है, सम्मान प्यारी है। दक्षिणा कोई क्या होता है? अब आज किसी ने यहाँ 1100 चढ़ा दिया तो क्या मैं अमीर बन जाऊँगा?
ऐसा होता है? कभी नहीं होता। अपनी मेहनत से कमाया हुआ, सुन रहे हो जी, उसमें बरकत होती है, वो बढ़ता है वो धन। फालतू का लिया हुआ न तो उसमें बरकत होती है, और 2 रुपया, जहाँ मान लो कोई गुंडा था, लूटने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े गुंडे होते हैं ना, डाकुओं का सरदार था, उसने रात को किसी को लूट लिया, राहगीर को, और अगले दिन सवेरे ला कर पंडित जी 11,000 मेरे तरफ से मंदिर में लगा देना, ये लो कह के मेरे हाथ में दे के गया है, आप यूज बरत लेना, आपका मकान बनने वाला है, आप उसमें ईंट खरीद लेना कह के दे के गया। ऐसा धन मैंने लिया, फोकट का लिया ना, देखो उसका तो मैंने कुछ कर्म करा ही नहीं था, तो वो धन क्या करेगा, मेरा भी अब लाके मिला दिया मेरे धन में, मेरे धन को भी समूल नष्ट कर देगा। ये विधान है। इसलिए तिजोरी में उस धन को रखना जो मेहनत से कमाया गया है। जी, मेहनत से कमाया हुआ धन। ठीक, एक भगत था, यही मेरे जानकार में ही था, उसने क्या करा, लॉटरी में इनाम जीत ली, लॉटरी पर लग गई उसकी, इनाम जीत लिया। अब घर मकान तो पहले से था ही उसके पास, उसने सोचा इस पैसे का क्या करा जाए, बिजनेस करा जाए। तो बिजनेस में क्या हुआ कि जिसको ज़रूरत है वो 10 रुपया 5 रुपया ब्याज में दे रहा है, 10 रुपया 5 रुपया ब्याज में भी लगा रहा है, और व्यापार भी चालू कर दिया है। करते करते 11वें महीने में वो पहले से भी जो है 72 गरीब बन गया। हाँ, सारा धन लुट गया, सुन जी, वो और गरीब बन गया। जो लॉटरी लगते समय जो था ना उसकी स्थिति, उससे भी नाजुक स्थिति में पहुंच गया, सुन रहे जी। तो वो कैसा था, लॉटरी का धन कैसा था, हवाला का पैसा है वो ठीक है जी, ब्लैक मनी बोलते हैं इंडिया में, हमारे देश में मोदी जी कह रहे हैं ब्लैक मनी है वो। तो हवाला का पैसा आया उसके पास, और 11वें महीने में समूल नष्ट करके चला गया। जिसने लिए थे वो खाए, भाग गए, डूब गए, मर गए। हाँ, मेरे को आपने 1000 रुपया दिया था, अगर मैं मर गया तो कौन, आप फिर पंडितानी के पास आओगे मांगने, उसको तो पता ही नहीं है, पता होता तो बात अलग है। ठीक है, सुन लो जी, इसलिए समूल नष्ट कर देता है। भोजन करते समय मैं कहाँ पहुँच रहा था, जब भी घर में बेटी आई है, बुआ आई है, भांजे भांजी आए हैं, तो पहले उनको खाना खिला करके खाया जाता है। दामाद जी को तिलक करेंगे, दक्षिणा देंगे, उसके बाद हाथ धुलाने के लिए जल देते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि गांव में टोटियाँ नहीं होती, एक ही टोटी होती है जहाँ से पानी आता है, लोटे में जल दिया जाता है। हाथ धो करके दामाद जा करके खाना खाता है, पहले दामाद जी को खिलाने के बाद तब औरों का नंबर आता है। तो ऐसे ही जो है वो जब भाइयों का खाने का, उनका तो बहुत तो नहीं था, और तो कहाँ रखते हैं पुरुष, है नहीं, आजकल लखनऊ नए एक आध देवता बन गए हैं। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि उसकी बहन ने खाया नहीं तो हम कैसे खाएं, ये हो गया उनको। हमेशा बहन को खिलाते थे वो, तो उस दिन भी बोले बहन आजा, बोली भाई मैं खा लेती पर अभी तो चाँद नहीं आया। इस बात पर बहन बोली भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करूंगी। ठीक है जी, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुन करके भाइयों को लगा कि इसे भूख लगी होगी, बेचारी सवेरे से बढ़ती है। पंडित जी पतरा ले आना, सवेरे से बढ़ती है, भूख लग गई होगी, चलो एक काम करते हैं, इसका अर्घ दिला देते हैं। ऐसे प्लान बनाई गई। अब उसके बाद अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी कहा, तो भाइयों को लगा भूख लगी होगी, तो उन्होंने नगर के बाहर जाकर के आग जला दी और बहन से कहा कि चाँद निकल गया, देख चाँद निकल गया। मशाल बना करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया एक भाई, मशाल जलता है ना मशाल, हाँ रैलियों में भी मशाल जुलूस निकालते हैं लोग, आग के लपटे लेकर के चलते हैं,
मसाल बोलते हैं उसको। मसाल जला करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सामने से जो है क्या रख दिया, छन्नी रख दिया। देखो एक हाथ से मसाल जल रही है मसाल, और सामने से छन्नी रख दिया। छन्नी के ऊपर से तो गोल गोल दिख रही है, वो चंद्रमा की तरह दिख रहा है। और एक भाई ने क्या कहा, देख 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 चंद्रमा निकल गया, अर्घ दे और खा। ठीक है जी। धोखे से जो है, अब बहन बेचारी भाइयों की बात नहीं माने, ऐसा हो सकता है? बहन तो भाइयों की गुलाम होती है बेचारी, भाभियाँ दुष्ट होती है। हाँ, ये पतियों का चाल पता है मुझे, ये कितने कितने सातिर हैं मेरे पतिदेव। अपनी अपनी तारीफ करवा लो। सुन रहे जी। तो वो गई भाभियों के पास, भाभी जी चांद निकल गया, चलो अर्घ देने चलो, अर्घ देने चलो। चांद निकल गया, जाओ आप सम्माननीय हो, आप पहले अर्घ दे दो। ठीक है, हम लोग तो अभी अर्घ तैयार करा भी नहीं है, हम अर्घ देने के लिए आ जाएंगे। बोली नहीं चलो ना, साथ में व्रत रखा था, साथ में ही करते हैं, चलो। बोली नहीं, आप अर्घ दे के आओ, हम आते रहेंगे। उतने में दूसरी बोली, अभी चांद निकलने का टाइम नहीं हुआ है, पंडित जी ने 9 बजे का टाइम दिया था, अभी 6:30 बजे चांद कैसे निकल जाएगी? आपके भाई आपको गुमराह में रख रहे हैं, मान जाओ। बताओ, भाभी की बातों में विश्वास नहीं है उसको, भाई की बातों में पूरा विश्वास है, क्योंकि भाई की धोखा दे नहीं सकता, उसको पता है। वो लग गई भाई की बातों में, भाइयों की बात को तो अनसुना कर दिया उसने, और जा करके उसने चाँद को देख करके अर्घ दिया, डुप्लीकेट चाँद को देख करके अर्घ दिया। चाँद निकल आया है, अर्घ दें। तो बहन ने अपनी भाभियों से और माँ को भी कहा, चाँद निकल गया है, चलो अर्घ दे दें। लेकिन वो तो सभी यह जानती थी, उन्होंने कहा कि तेरे भाई धोखे से आग के प्रकाश को छन्नी से दिखा करके चाँद कह रहे हैं। लेकिन भाभियों की बात को अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ दे करके भोजन ग्रहण किया। इससे गणपति जी नाराज हो गए और फलस्वरूप उसके पति को बीमार कर दिया। इस प्रकार 1 वर्ष उसके बड़े कष्टों से गुजरे, और उसने अपने व्रत के दोष के बारे में पता चला जब कि पतिदेव क्यों ठीक नहीं हो रहे। हाँ, एक हमारे पियर में मंदिर के में कोई ज्ञानी ध्यानी पंडित जी रहते हैं, पंडित जी के पास जाके बूझ लूँ क्या संकट आ गई है। तो पंडित जी भी जो है यूँ नब्ज पकड़ा पंडित जी ने, ओहो देवी तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है गणेश जी के साथ। क्या हुआ जी? आपने त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने बता दिया आपने तो करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, अर्घ बिना निकले ही आपने जो है अर्घ समझ उसको चंद्रमा समझ करके अर्घ दे करके खाया है। इसका तो बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है आपका, इसलिए आपके पतिदेव बीमार हैं। है राम, वो तो अब समझ में आया मेरी भाभियाँ सच्ची थी या मेरे भाई सच्चे थे। हैं, उसको अब जो है उसके मटके में घाम लग गए। ठीक है जी। तो भाभियाँ सच कहती थी, भाभियों ने सही सही चंद्रमा को अर्घ दिया, हमारे भाइयों को सब ठीक ठाक हैं, पर मैंने गलत चंद्रमा को अर्घ दिया था, इसलिए मेरे पतिदेव बीमार हो गए। लेकिन भाभियों की बात मैंने अनसुनी कर दी थी, तो उसे अपने व्रत के दोष के बारे में भी जब पता चल गया, तो अगले वर्ष जब चतुर्थी आई, करवा चौथ आया, श्रद्धा और भाव से गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रताप से गणपति जी प्रसन्न होकर के उसके सारे संकट उसको दूर कर दिए। संकट नाशक गणेश देवता, विघ्न विनाशक, संकट नाशक। ठीक है जी। किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हमें गणेश जी के पास जाना चाहिए। देवताओं को संकट आया समुद्र मंथन के समय में, वो जो सुमेरु पर्वत की मदानी बना रखी थी वो डूब रहा था, मंथन हो ही नहीं पा रहा था। तो उस समय क्या हुआ, भगवान विष्णु जी को बुलाया, याद करा, विष्णु जी आए, अरे क्या बात हो गई, ऐसी संकट आ गई जी, वो तो मदानी डूबती जा रही है। तो बोले तुमने गणेश की पूजा नहीं करी थी? बोले वो तो भूल गए हम। चलो सब लग जाओ गणेश जी की पूजा करो। सब देवता मिलकर के गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी ने कहा प्रभु जी नीचे बेच तो चाहिए,
बेच तो आप ही दे सकते हो, और किसकी हिम्मत है सुमेरु पर्वत को जो है अपने कंधे में धारण करने की क्षमता तो आप में ही है। तो बोले उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, ये विघ्न बाधा को नष्ट कर दो, देवता प्रार्थना कर रहे हैं आपकी। तो भगवान जी ने तुरंत कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार लिया। बोल कच्छप अवतार भगवान की। तो कछुआ बन के, कछुआ की जो पीछे की पीठ की हड्डी होती है बहुत बहुत मजबूत होती है, वज्र से भी नहीं टूटती। ऊपर से बड़ा बड़ा जो लोहे का जो है वो घन मारोगे फिर भी नहीं टूटेगी। तो भगवान जी जा कर के उस सुमेरु पर्वत के नीचे जा कर के उसमें बेच दे दिया, और उसके बाद समुद्र मंथन सुचारू रूप से चला था। तो ऐसे ही क्या हुआ, गणपति जी प्रसन्न हो गए, सारे संकट दूर हो गए, उसके जीवन में धन धान्य की और सुख संपत्ति की वर्षा हो गई, पतिदेव की हारी बीमारी भी कट गया। कोई भी स्त्री श्रद्धा और भाव से करवा चौथ का व्रत करती है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसकी जिंदगी में हर्ष उल्लास और उमंग से उसकी जिंदगी खिल उठती है, भर जाती है। ठीक है जी। एक और कथा के अनुसार पांडवों पर जब विपत्ति आई तो द्रौपदी ने इस व्रत को किया था। उसमें भी आता है महाभारत में भी, जब पांडवों के ऊपर संकट आया तो द्रौपदी ने जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे मेरे भ्राता, मैं इस संकट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने बताया था कि करवा चौथ का जो व्रत आता है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत आता है उस व्रत को करो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो उसने द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। कृष्ण के कहने पर माता पार्वती ने जब शंकर जी से दुख का निवारण पूछा तो उन्होंने सब विघ्नों को दूर करने वाला करवा चौथ का व्रत बतलाया था। मैंने पहले ही कह दिया ना, माँ पार्वती ने करवा चौथ का व्रत पतिदेव और अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए, दीर्घजीवी बनाने के लिए, दीर्घायु के लिए उन्होंने व्रत किया था। शिव जी के, पार्वती के पूछने पर शिव जी ने भी इस व्रत का विधान बतलाया था। इस प्रकार अगर कोई कहेगा पंडित जी बहुत साल हो गए व्रत करते करते, अब मैं उससे जो है छुटकारा पाना चाहती हूँ, उद्यापन करना चाहती हूँ, तो व्रत का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पुड़ियाँ बनाएं, में थोड़ा थोड़ा शीरा रख करके, एक साड़ी ब्लाउज, श्रद्धा अनुसार भेंट राशि, दक्षिणा, रोली, अच्छे चावल, श्रृंगार का सामान उस थाली को में सजा करके हाथ फेरना बोलते हैं ना, यूँ करके घुमाओ कहते हैं ना पंडित जी, 3 बार मनसाद बोलते हैं ना, अपनी सास के पांव लग करके उन्हें दे दे। सास की शरण में जाएं, हे माता जी मेरे से अभी व्रत हुए नहीं जा रहे हैं, दवाई खानी पड़ती है, मैंने जितने मेरी सामर्थ्य थी मैंने कर लिया, आज से आप इस व्रत को विश्राम दीजिए कह के अपने सास की शरण में जाएं। और फिर 13 सुहागन की जो सामग्री बनाई थी ना, 13 जगह लिया था ना, 13 थालियाँ तैयार करी थी, वो ब्राह्मणियों को भोजन करा करके उन्हें सुहाग की चीज़ें दक्षिणा दे करके बिंदी लगा करके विदा करें। एक बिंदी निकाल करके उसमें से बिंदी लगा दें और खाना वाना खिलाएं, भोजन करवाएं और दक्षिणा दे करके ब्राह्मणियों को विदा करके तो उद्यापन हो जाता है। ठीक है जी। करवा चौथ का व्रत के बारे में समझ गए। इसको और ज़्यादा समझना है तो शाम को यहाँ आ जाना पंडितानी जी और समझा देंगी फिर। ठीक है जी। बोलो राधा दामोदर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, खाटू नरेश की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, खाटू नरेश की, मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। पुष्कर धाम की, पुष्कर धाम की, पुष्कर धाम की, वृंदावन धाम की, प्रयागराज तीर्थ की, गंगा मैया की, तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण